अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायती राज विभाग ने 101 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने स्टेट क्वालिटी मॉनिटर और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर के कुल मिलाकर 101 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आवेदक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.state.bihar.government.in.prd बिहार पर जाकर चेक कर सकते हैं। भीम बांध इस वजह से है बेहद खास। भीम बांध वन्य अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य अभयारण्य है। यहाँ छोटे नागपुर पठार की वन से ढकी पहाड़ियां हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ एक बांध बनाया था और उसी से इस स्थान का नाम उत्पन्न हुआ है। इस अभयारण्य में व्याघ्र, तेंदुआ, भालू, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। घने जंगलों के बीच स्थित भीम बांध में सुंदर मनोहर पहाड़ियां, मन को मोह लेने वाली प्राकृतिक वादियां हैं। भीम बांध में गर्म और ठंडे जल के दो प्राकृतिक स्रोत है। ठंड के मौसम में देश विदेश से भीम बांध में हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने और छुट्टियां मनाने आते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ी थोड़ी धूप के बीच गुनगुने पानी में स्नान करने का आनंद ही अनोखा हो जाता है। जाड़े के दिनों में यहाँ हर उम्र के लोग घूमने आते हैं। वन विभाग द्वारा पर्यटकों को जंगल में बहुत अंदर जाने या अकेले घूमने से मना किया जाता है। भीम बांध में अनेक प्रकार की कीमती जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी मिलती है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर टॉपर्स को मिलेगी अब ये चीजें। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर और मैट्रिक 2022 के टॉप 10 और टॉप 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 76 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इन सम्मान समारोह में शिक्षा विभाग के मंत्री व अपर मुख्य सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी शामिल रहेंगे। वहीं अगर बात करें कि इन टॉपर्स स्टूडेंट को सम्मान में क्या दिए जाएंगे, तो बता दें कि सम्मान में पहले स्थान आने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले लोगों को 75-75 हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिन छात्रों के नाम मेधा सूची में शामिल होंगे उन्हें लैपटॉप, किंडल और ई बुक रीडर, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा वैसे छात्र जो चौथे से 10वें स्थान तक आते हैं उन्हें 10-10 हजार रुपया, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं इसके अलावा वैसे छात्र जो चौथे से 10वें स्थान तक आते हैं उन्हें 10-10 हजार रुपया, प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। घर घर जाकर किया जाएगा मजदूरों का निबंधन। बिहार में अब घर घर जाकर मजदूरों का निबंधन होगा। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन घर जाकर डोर टू डोर किया जाएगा। दरअसल श्रम अधीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण कामगार मजदूर का निबंधन संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खुद करे। आवेदक से आवश्यक कागजात लेकर घर घर जाकर निबंधन करे। प्रत्येक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को मजदूर के बारे में जानकारी होती है, इसलिए वहां जाएं जहां मजदूर बस्ती है या उनकी आबादी अधिक हो। पंचायत समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी जाएं और मुखिया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, वार्ड सदस्य एवं अन्य के साथ संपर्क कर विभाग की योजनाओं की जानकारी दें। 9 सीओ के सस्पेंड पर बोले आलोक मेहता, शिकायत पर हो रहा है एक्शन। काम में लापरवाही बरतने की शिकायतों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा 9 अंचल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं 12 सीओ के खिलाफ कार्यवाही संचालित की जा रही है। इसी मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमने 3 महीने में यह कार्रवाई कर सभी को संकेत दे दिया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार सख्त है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार अगस्त में बनी है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि अगर राजस्व विभाग को ऐसी किसी भी कर्मी या पदाधिकारी के बारे में पता चलता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय निगरानी कोषांग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस मामले पर जल्द ही विभागीय जांच की जाएगी। बिहार में फिल्म
फिल्म साइट को विकसित करने पर सीएम नीतीश का विशेष निर्देश। बिहार में फिल्मों की शूटिंग को लेकर राज्य सरकार सजग हो गई है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन गुरुवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कार्यों एवं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें नीतीश कुमार के द्वारा राज्यों में फिल्म शूटिंग को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म साइट के लिए पहाड़ों एवं प्राकृतिक जगह विकसित किए गए हैं। यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक फिल्म निर्माता को जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में फिल्म निर्माण होता है तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही लोक कलाकारों को भी मौका मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर में कराया जा रहा है। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 22% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के लिए ये 4 दिन है काफी महत्वपूर्ण। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के लिए आने वाले अंतिम 4 दिन काफी महत्वपूर्ण और रोचक होने वाले हैं। बता दें कि ये 4 दिन ही जीत और हार का गणित तय करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार कुंडली में जनसभा करने जाएंगे। वहीं बीते बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए कुंडली पहुंचे थे। इसके साथ ही 3 दिसंबर यानी कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान भी कुंडली जाएंगे। वहीं अगर बात महागठबंधन सरकार की करें तो इन्होंने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन की ओर से इस चुनाव को लेकर कई बड़े और दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुंडली उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को उतारा गया है, जिनके लिए तेजस्वी ने यह भी कहा है कि इन्हें उनके पिता लालू यादव ने ही आशीर्वाद देकर उतारा है। बीजेपी बनाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गगनचुंबी मूर्ति। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के सचिव मनीष सिन्हा ने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिन्हा ने राज्य सरकार से राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति बनवाने की मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य सरकार मूर्ति बनवाने में अक्षम है तो हमें राज्य में जमीन दे दे, हम मूर्ति खुद ही बनवा लेंगे। आपको बता दें कि 2 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली जीरादेई सिवान में जनसभा आयोजित किया जाएगा। वहीं 3 तारीख को पटना के उनके स्कूल टीके घोष में एक नया क्लासरूम बनाकर उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इसके बाद मुख्य कार्यक्रम 4 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में देश रत्न कॉन्क्लेव में किया जाएगा। सभी जिलों से सीओ व राजस्व कर्मियों की गड़बड़ी की रिपोर्ट तलब। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मियों, अमीनों के अधिकारी और कर्मियों पर सख्त रुख अपनाई गई है। बता दें कि इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इन अधिकारियों के द्वारा की गई गड़बड़ियों की रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि इससे संबंधित सारी जानकारी मुख्यालय में भेजी जाए। दरअसल दाखिल खारिज से जुड़े मामले सर्वाधिक विवादास्पद हो गए हैं। अंचल स्तर पर इसको लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं ऐसे मामलों को लेकर भ्रष्टाचार की भी आशंका बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के ये ऐतिहासिक स्मारक G20 के लोगों के साथ हुए रोशन। बीते दिन भारतवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा जब प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता संभाली, जब विश्व भर की निगाहें भारत पर टिकी है। बता दें कि इस अवसर पर G20 लोगों वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सहित 100 स्मारकों को 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया गया है। इस कड़ी में बिहार के बोधगया अंतर्गत 2 ऐतिहासिक स्थल, जिसमें 80 फीट बुद्ध प्रतिमा और दूसरा सुजाता स्तूप, साथ ही सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशन किया गया है। लाइटिंग को लेकर पर्यटकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। डिजिटल करेंसी की हुई शुरुआत। बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से डिजिटल रुपए के खुदरा इस्तेमाल को लेकर पहला पायलट परीक्षण पूरा कर लिया गया है। बता दें कि डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है। बता दें कि डिजिटल करेंसी कई सारे फायदे हैं, उनमें से एक फायदा यह भी है कि इससे ई रुपए से लेन देन में आसानी होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डिजिटल रुपयों को बैंक के माध्यम से लोगों के बीच वितरित किया